चैनल में बच्चों आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग नौवां पाठ अर्थात नौवें पाठ को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? नील श्रृगाला। क्या लिखा है? नील श्रृगाला। ठीक है। श्रृगाला अर्थात सियार। श्रृगाला का अर्थ क्या होता है? सियार। क्योंकि बच्चों जब आप घर पे रहते होंगे तो बगल में जो खेत खलियान होता है ना, तो जंगल है, झाड़ी है, तो शाम के समय में रात को आवाज करता है सियार। तो आइए उसके बारे में जानेंगे। उसका आवाज आप लोग जानते होंगे, हू हू करता है। तो लेकिन पहले हम जान लेते हैं उस सियार के बारे में। तो देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले कस्मिंश्चित् अरण्ये एकः श्रृगालः प्रतिवसति स्म। लेकिन बच्चों जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको भी पढ़ना है साथ में। ये नहीं कि अमित झा जी पढ़ रहा है तो हम केवल यूं देखते रहें, आवाज सुनते रहें। नहीं, उससे काम चलने वाला नहीं है। जब तक कि आप मेरे पीछे नहीं पढ़ेंगे, दोहराएंगे नहीं, रीडिंग नहीं करेंगे, तब तक आपकी भाषा में शुद्धता नहीं आएगी। तो भाषा शुद्धि के लिए आपको रीडिंग करना जरूरी है। तो आइए आप रीडिंग करिए मेरे साथ। कस्मिंश्चित् अरण्ये एकः श्रृगालः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् अर्थात किसी। अरण्य का अर्थ होता है, अरण्य मतलब होता है जंगल। किसी जंगल में। क्या? किसी जंगल में। ठीक है। कस्मिंश्चित् अरण्ये किसी जंगल में एक श्रृगाल प्रतिवसति स्म अर्थात रहते थे। किसी वन में व किसी जंगल में एक सियार रहता था। ठीक है। कौन रहता था? सियार। उसी को हम संस्कृत में बोलते हैं श्रृगाल। ठीक। आगे चलते। स एकदा स्वेच्छया नगरोपान्ते भ्रमन् कुक्कुरेभ्यो भीतः रजकस्य नीलभाण्डे पतितः। एक बार फिर देखते हैं। स एकदा स्वेच्छया नगरोपान्ते भ्रमन् कुक्कुरेभ्यो भीतः रजकस्य नीलभाण्डे पतितः। अब अर्थ देखिए। स अर्थात वही श्रृगाल, सियार। ठीक है ना। तो स एकदा अर्थात एक बार वह स्वेच्छया। क्या है? स्वेच्छया, अपनी इच्छा से। कौन? वही सियार। एक बार अपनी इच्छा से नगरों प्रांते भ्रमण, नगर के समीप में घूमते हुए कुक्कुरेभ्यो भीता, बहुत सारे कुत्ते थे। और कुत्ता तो दौड़ेगा ही, और जब कुत्ता दौड़ेगा उसके पीछे तो वो डर गया। तो वही कुक्कुरेभ्यो भीता, कुत्ते से डरते हुए रजकस्य नीलभाण्डे पतितः। रजक अर्थात धोबी, जो कपड़ा धोने वाला होता है। तो वही लिखा है रजकस्य नीलभाण्डे। तो धोबी के वो नीलभाण्डे। नीलभाण्डे का अर्थ होता है भंड, मतलब हो गया आपका बर्तन। किसका बर्तन? तो नील का। वो जब धोबी देखिएगा, जब कपड़े में, सफेद कपड़े में जब वो नीला रंग देगा तो पूरे बर्तन में नील को क्या करेगा? भर देगा। तो भर के रखा था, पूरा बर्तन जो है पानी से, नीले रंग से भरा हुआ था। तो कुत्ते के भय से, डर से, कुक्कुरेभ्यो भीतः रजकस्य नीलभाण्डे अर्थात कुत्ते के डर से वह सियार धोबी के जो नीले बर्तन वाले जो पानी था, उस पानी में जाकर के क्या हो गया? डूब गया। पतित अर्थात गिर गया। ठीक है। ततोऽसौ, आगे पढ़िए। ततोऽसौ वनम गत्वा, वनम गत्वा अर्थात वन को जाकर के। ततोऽसौ वनम गत्वा आत्मानं नीलम वर्णम अवलोक्य अचिंतयत्। एक बार फिर पढ़ेंगे बच्चों। ततोऽसौ अर्थात उसके बाद। ततोऽसौ को अर्थ, सो का अर्थ क्या हो गया? ततः असौ, ततौसौ। यहाँ संधि हो गया है।
ततः असौ ततोसौ, उसके बाद वह, ठीक है, उसके बाद वह वनम गत्वा आत्मानं नीलम वर्णम अवलोक्य अचिंत्यत, उसके बाद वह वन को जा करके अपने आप को नीला वर्ण ऐसा समझ करके, हाँ, अचिंत्यत, अपने आप को क्या देखा, नीला, क्योंकि वो जब नीले भांड में जाके गिरा था तो उनका शरीर पूरा नीला वर्ण का हो गया था। बच्चों ध्यान से पढ़ना है, गप सड़का नहीं करना है, सुनना है ध्यान से, ठीक है। जो बोल रहे हैं ध्यान से देखिए, क्या लिखा है, ततो सो वनम गत्वा आत्मानं नीलम वर्णम अवलोक्य अचिंत्यत, उसके बाद वह वन में जा करके अपने आप को नीला रंग देख करके सोचा, अचिंत्यत अर्थात सोचा, क्या सोचा, अहम इदानीम उत्तम वर्णः तदाहम स्वकीय उत्कर्षम, देखिए यहाँ गुण संधि हुआ है, तो स्वकीयोत्कर्षम किम न साधयामि, क्या लिखा है बच्चों, एक बार फिर से देखते हैं, अहम इदानीम उत्तम वर्ण तदाहम स्वकीयोत्कर्षम किम न साधयामि, अर्थात वह सोचता है और बोल रहा है कि मन ही मन मैं, अहम मतलब मैं, इदानीम अभी इस समय, उत्तम वर्ण अर्थात मैं अब तो अच्छा रंग वाला हो गया हूँ, उत्तम वर्ण, तदाहम स्वकीय उत्कर्षम किम न साध, मेरा रंग अच्छा हो गया है, मैं अच्छा उत्तम वर्ण का हो गया हूँ, तो मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, हैं, स्वकीयोत्कर्षम किम न साधयामि, क्या मैं तो अपने उन्नति को भी कर सकता हूँ। स्वकीयोत्कर्षम ध्यान देना है, यहाँ गुण संधि है, स्वकीय धन उत्कर्षम, तो वो अपने आप को नीला रंग समझ करके सोचा मैं बहुत अच्छा रंग का हो गया हूँ, अब मैं अपनी उत्कर्षता को सिद्ध करूंगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इत्य, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, माम, हाँ फिर से पढ़ेंगे एक बार, अहम इदानीम उत्तम वर्ण तदाहम स्वकीयोत्कर्षम किम न साध्यमि, ठीक है। अब उसके आगे बोलता है इत्यालोच्य, क्या है, इत्यालोच्य श्रीगालान आहूय स उक्तवान, फिर से देखिए क्या लिखा है, इत्यालोच्य श्रीगालान आहूय स उक्तवान, इत्यालोच्य मतलब ऐसा सोच करके, ठीक है, श्रीगालान आहूय, श्रीगालान जो है वो द्वितीय बहुवचन अर्थात सभी सियारों को, आहूय का अर्थ हो गया बुला करके, तो सभी सियारों को, श्रीगालों को बुला करके वह स उक्तवान अर्थात उसने कहा, जब अपने आप को सियार उत्तम वर्ण समझा, ठीक है, कि मैं अपनी उत्कृष्टता को अपनी उत्कृष्टता क्यों नहीं अच्छा कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो उन्होंने सोच करके, ऐसा सोच करके सभी सियारों को बुला करके, है ना, श्रीगालान, देखिए इत्यालोच्य श्रीगालान अर्थात सियारों को बुला करके, आहूय उक्तवान, तो बुला करके उसने कहा, क्या कहा, माम भगवती वन देवता, क्या लिखा है, माम भगवती वन देवता, माम अर्थात मुझको, माम का अर्थ क्या होगा, मुझको, ठीक है ना, और माम भगवती वन देवता, एक बार फिर से देखते हैं इसके अर्थ को, हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, है ना, हाँ क्या लिखा है कि माम भगवती वन देवता स्वहस्तेन अरण्य राज्ये अभिषिक्तवती, साथ में पढ़िए बच्चों, माम भगवती वन देवता स्वहस्तेन अरण्य राज्ये अभिषिक्तवती, माम अर्थात मुझको, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, बोलते हैं ना, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है यहाँ, माम अर्थात मुझको, कौन,
भगवती वन देवता, भगवती वन देवता, वन में वास करने वाली जो देवी देवता हैं, तो वो देवता को बोल रहे हैं। किनको? भगवती वन देवता को। तो मुझको भगवती वन देवता अपने हाथों से, स्वहस्तेन, अपने हाथों से अरण्य राज्य अभिषिक्तवती, अर्थात भगवती वन देवता अपने हाथ से अरण्य राज्य, क्या लिखा है? अरण्य राज्य अभिषिक्तवती, मतलब इस अरण्य राज्य में अभिषेक की, ठीक है, अर्थात राजा घोषित कर दिया, अभिषेक करा दिया उनका, है ना? किनका? उस सियार का। कौन की अभिषेक? तो वन देवता, ऐसा उन्होंने कहा। तदद्यारभ्य अरण्ये अस्माद् आज्ञया व्यवहार कार्य। आगे क्या कहता है सुनिए ध्यान से। तदद्यारभ्य अरण्ये अस्मात्, ठीक है, यहाँ ध्यान से, अस्मदाज्ञया व्यवहार कार्य, अर्थात तद अद्य आरभ्य, तद अद्य आरभ्य, तो हो गया तदद्यारभ्य। कहने का अर्थ है कि सियार बोल रहा है कि आज से, अद्य आरभ्य मतलब आज से, अरण्य जंगल में, आज से जंगल में अस्मत् आज्ञा मतलब मेरी आज्ञा से ही आप लोग व्यवहार करें। अस्मत् आज्ञया व्यवहार कार्य। आप सभी सियार ध्यान से सुनो, आज से आप लोग क्या, तो आप लोग आज से मेरी आज्ञा से ही व्यवहार करें, मतलब मैं जो कहूं वो करें, ठीक है। आगे क्या लिखा है? श्रीगालाश्च तम विशिष्ट वर्णम अवलोक्य प्रणम्य अवदन। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। श्रीगालाश्च तम विशिष्ट वर्णम अवलोक्य प्रणम्य अवदन, अर्थात सारे सियार, ठीक है, श्रीगालाश्च सारे सियार, तम विशिष्ट वर्णम मतलब उस सियार को जो नीला रंग का हो गया था उसको देख करके, उसको विशिष्ट रंग देख करके, ऐसा नीला देख करके, ठीक है, सभी सियार उनको नीला देख करके उनको पहले क्या किया? प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा, है ना, क्या लिखा है कि विशिष्ट वर्णम अवलोक्य प्रणम्य अवदन, उनको नीला रंग देख करके और प्रणम्य प्रणाम करके उनको, है, उनको क्या बोले, उन सारे सियार ने प्रणाम करके उनसे बोले, क्या बोले? तो आगे देखिए लिखा है यथा आज्ञापयति देव, वे सारे बोले कि जैसी आज्ञा हो देव, है ना। तब आगे चलते हैं, क्या लिखा है? इत्यनेनैव सर्वे क्रमेण अरण्यवासिनः तस्य आधिपत्यं स्वीकृतवन्तः। एक बार फिर पढ़िए। इत्यनेनैव सर्वे क्रमेण अरण्यवासिनः तस्य आधिपत्यं स्वीकृतवन्तः। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे संधि हुआ है ना, इति धन अनेन, ठीक है, तो हो जाएगा इत्यनेन और फिर प्लस एव, तो जाके क्या बन जाएगा? इत्यनेनैव, अर्थात इत्यनेनैव सर्वे क्रमेण, इसके बाद, ठीक है, इस सभी क्रम से, क्रमेण अरण्यवासिन तस्य आधिपत्यम स्वीकृतवन्तः, मतलब क्रम से सारे जितने सियार थे उनके आधिपत्य को क्या किया? स्वीकार किया। क्रमशः सारे सियार उनके आधिपत्य को स्वीकार किए, ठीक है, आधिपत्यम स्वीकृतवन्तः, अर्थात वो जैसा कहेंगे वैसा वे सब मानेंगे। आगे चलते हैं, क्या लिखा है एक बार देखते हैं ध्यान से, थोड़ा आगे कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, है ना। क्या लिखा है? शनै शनै स व्याघ्र सिंहादीन उत्तम जनान प्राप्य स्वजातीयान दूरीकृतवान। क्या लिखा है एक बार फिर देखिए। शनै शनै स व्याघ्र सिंहादीन उत्तम जनान प्राप्य स्वजातीयान दूरीकृतवान, अर्थात धीरे धीरे वह व्याघ्र सिंह आदि उत्तम जनान मतलब
उसके बाद धीरे धीरे जो नीला वर्ण का जो सियार था वह अपने आप को अपने जाति से दूर करके और कहा वो व्याघ्र सिंह आदि के साथ रहने लगा, है ना। व्याघ्र सिंहादीन उत्तम जनान प्राप्य स्वजातियान दूरी कृतवान, मतलब उनका रहना सहना बैठना उठना सिंह और व्याघ्र आदि के साथ होने लगा, तो उन्होंने अपने जातियों को छोड़ करके और सिंह आदि को पा करके उत्तम जनान अर्थात अपने से श्रेष्ठ लोगों के साथ, है ना, लोगों का साथ पा करके अपने जातियों से क्या हो गया, धीरे धीरे दूरी बना लिया, दूरी, है ना, दूरी कृतवान। अब आगे क्या लिखा है, ततो दुखितान श्रृगालान अवलोक्य केनचिद वृद्ध श्रृगालेन एतत् प्रतिज्ञातम। फिर एक बार पढ़िए बच्चों, क्या लिखा है, ततो दुखितान श्रृगालान अवलोक्य केनचिद वृद्ध श्रृगालेन एतत् प्रतिज्ञातम, अर्थात एक वृद्ध शियार ने यह मतलब प्रतिज्ञा किया क्या कि दुखितान श्रृगालान अवलोक्य, देखिए ध्यान से, जो दुखित सारे शियार थे, है ना, उन सभी शियारों को देख करके दुखितान श्रृगालान अवलोक्य, दुखित शियारों को देख करके केनचित वृद्ध श्रृगाल, अर्थात कोई वृद्ध श्रृगाल ने प्रतिज्ञा किया, क्या किया प्रतिज्ञा, तो ध्यान से देखिए, यथा अयम व्याघ्रादिभिः परिचितो भवे तथा उपायम करिष्यामः। एक बार बच्चों फिर से पढ़िए, यथा अयम व्याघ्रादिभिः परिचितो भवे तथा उपायम करिष्यामः, अर्थात हम लोग तो जान रहे हैं कि ये नीला सियार तो सियार है, किंतु ये जो बाघ है सिंह है, ये लोग तो नहीं समझ पा रहा है कि ये नीला सियार है, ये किसी बर्तन में नीले भांड में जाके गिरा था तो इसका रंग सियार हो गया। तो एक काम करेंगे, केनो प्रकारेण, किसी उपाय से हम क्या उनको बताएंगे, किनको, व्याघ्र सिंह आदि को, अर्थात उनसे भी ये परिचित हो जाए जो नीला सियार है ना, जो नीला श्रृगाल है। तो आगे देखिए क्या लिखा है, यतः एते व्याघ्रादय अस्य वर्ण मात्रेण विप्रलब्धा संत एनम श्रृगालम अज्ञात्वा राजानम मन्यन्ते। फिर एक बार, यतः एते व्याघ्रादयः अस्य वर्णमात्रेण विप्रलब्धाः सन्तः एनम श्रृगालम अज्ञात्वा राजानम मन्यन्ते, अर्थात जो ये व्याघ्र आदि जो जानवर हैं, सिंह आदि, जिनके साथ इनका रहना उठना बैठना हो रहा है श्रृगाल का, तो ये सारे व्याघ्र आदि जानवर जो है अस्य वर्ण, इसके वर्ण मात्र से, अर्थात जो नीला रंग का हो गया है सियार, उसको देख करके केवल उनके वर्ण मात्र से ही ठगे गए हैं। वर्ण मात्रेण विप्रलब्धा, अर्थात वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये तो सियार है ना, विप्रलब्धा संत एनम श्रृगालम अज्ञात्वा राजानम मन, अर्थात ये नहीं समझ पा रहे हैं व्याघ्र आदि कि ये नीले रंग का सियार है, उसको राजा मान करके बैठे हुए, अर्थात व्याघ्र सिंह आदि सब जान रहे हैं, अरे ये तो विशिष्ट है, ये राजा है वन के, ठीक है। ततः सायंकाले सर्वे तत्र सम्मिल्य एकदैव महारावम अकुर्वन्। एक बार फिर से पढ़िए बच्चों, क्या लिखा है, ततः सायंकाले सर्वे तत्र सम्मिल्य एकदेव, एकदा धन एव एकदेव, ठीक है, महारावम अकुर्वन्। उसके बाद क्या किया कि वो जितने सारे सियार थे वे सारे सियारों ने सायंकाले, शाम के समय में, किस समय बच्चों, शाम के समय में, है ना, सायंकाले सर्वे, अर्थात सभी सियार, तत्र वहीं पर मिल करके, सम्मिल्य मतलब सारे सियार वहीं पर मिल करके, एक दैव, एकदा एव, एक ही बार में, ठीक है ना,
सारे सियार वहां पे मिल करके एक ही बार में आवाज किए जोर से, महारावम अकुर्वन। जब आवाज किए तो आगे देखिए क्या होता है। तम शब्दम श्रुत्वा स नील श्रीगालोपि जाति स्वभावात् तैहि सह शब्दम अकरोत्। जब सारे सियार लोग जोर से आवाज किया तो फिर क्या हुआ, एक बार धीरे धीरे पढ़िए आप लोग। तम शब्दम श्रुत्वा सह नील श्रीगालोपि जाति स्वभावात् तैहि सह शब्दम अकरोत्। अर्थात उन सबों ने जब जोर से आवाज दिया तो उनके आवाज को सुन करके जाति का स्वभाव होता है ना, तो वो भी अपने है ना अपने से जोर से आवाज किए। जो नीला श्रीगाल था, जो नीले वर्ण का सियार, उन सभी सियारों को देख करके उनके आवाज को सुन करके जाति स्वभावात अर्थात अपने आप को वो सियार समझ करके, क्योंकि वो तो सियार था ही, तो उन्होंने भी क्या किया, जोर से आवाज लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, तथा पढ़िए आगे, तथा कृते सति सिंहै स ज्ञात हतस्य। क्या लिखा है, तथा कृते सति सिंहै स ज्ञात हतस्य। अर्थात जैसे ही उस नीला सियार ने आवाज दिया, ठीक है ना, जोर से, तो सिंहई कहने का मतलब है जो व्याघ्र आदि जानवर वहां थे, सिंह आदि, तो सिंहई से ज्ञाता अर्थात सिंह आदि लोग जान गए, अरे ये भी तो सियार है, जैसे वो लोग आवाज कर रहा है ये भी आवाज कर रहा है। अब ऐसा समझ करके जान गया ये सियार है, उसने क्या किया, हतस्य सिंहई हत, तो सिंहों के द्वारा वो मारा गया है ना, उनकी मृत्यु हो गई। तो सिंह आदि जानवर मिल करके उनका मृत्यु कर दिया। तो सिंहई स ज्ञाता पुनः हतस्य। आगे क्या लिखा है, यतः, क्योंकि, यतः अर्थात क्योंकि, यह स्वभावो ही यस्यास्ति स नित्यम दूरति क्रमः। एक बार फिर से देखेंगे इस लाइन को, क्या बता रहा है, एक बार ध्यान से पढ़िए। यह स्वभावो ही यस्यास्ति स नित्यम दूरति क्रमः, अर्थात जो स्वभाव जिसका है, ठीक है ना, यस्यास्ति स नित्यम दूरति क्रमः, जो जाति जिस स्वभाव का है वो उसको कभी नहीं छोड़ सकता है। बड़ा कठिन है अपने स्वभाव को छोड़ना, तो जाति अपना गुण को दिखाई देता है। तो उसी प्रकार जैसे सभी सियारों ने आवाज दी, उसी प्रकार उन्होंने भी अपना आवाज दे दिया, तो सिंह आदि के द्वारा वो बाद में मारा गया। तो ये रहा बच्चों आपका नील श्रीगाला, है ना। अब इसके शब्दार्थ को थोड़ा देख लेंगे और शब्दार्थ को देख करके अर्थ को जानेंगे, है ना। शब्दार्थाः क्या है, तो कस्मै स्थित अर्थात किसी, अरण्य मतलब जंगल में, भ्रमण अर्थात घूमता हुआ, भीतर का अर्थ डरा हुआ, रजकस्य अर्थात कपड़ा धोने वाले के, नील भांडे नीले के हौज अर्थात नाद में बर्तन में, है ना, नगरोपांते शहर के समीप, आत्मानम अर्थात अपने शरीर को, उत्तम वर्ण अर्थात अच्छे रंग का, स्वकीयोत्कर्षम अपनी उन्नति लाभ को, है ना, साधयामी सिद्ध करूं, आलोच्य का अर्थ क्या हो गया, विचार करके, आहूय अर्थात बुलाकर। सभी शब्दों का अर्थ आपको पता रहे। आगे अभिषिक्तवती, और फिर क्या है बच्चों, अभिषिक्तवती का अर्थ अभिषेक किया, अभिषिक्तवती अर्थात अभिषेक किया। आधिपत्यम मतलब अधीनता, शनै शनै धीरे धीरे, शनै शनै का मतलब धीरे धीरे, केनचित् अर्थात किसी के द्वारा, और यतः का अर्थ होता है क्योंकि। विप्रलब्धा अर्थात ठगे गए, सम्मिल्य अर्थात मिलकर, एक देव मतलब एक साथ, महारावम अर्थात ऊंची आवाज, शब्दम का अर्थ होता है आवाज, और दूरतिक्रम अर्थात दूर निवार, जिसका निवार करना कठिन हो, है ना। तो ये आपका रहा
नील श्रृंगाला छात्रों, क्या है? नील श्रृंगाला। तो आप लोग आज नवम पाठ पढ़े नील श्रृंगाल, और इसके बाद हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे, और आप लोग बड़ा ही ध्यान से पढ़े हैं। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इस संस्कृत गंगा स्कूल चैनल को आप प्रतिदिन, इसमें रोज नया वीडियो दिया जा रहा है, आप देखें, और न केवल देखें, लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। क्यों? क्योंकि जब आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो नए नए और गीत आदि से पूरा भर जाएगा। संस्कृत गंगा के चैनल पे सारे वीडियो आपको उपलब्ध मिलेगा। तो ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, जहाँ भी रहें बच्चों, आप आपस में जब भी एक दूसरे से बात करें तो सबसे पहले नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय से शुरुआत करें, ठीक है? और अपनी संस्कृति का पहचान दें, ठीक है? तो ज़्यादा ना कहते हुए बच्चों, नमः संस्कृताय, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम, नमो नमः।